साधु संगत प्यार से बोलिए धनंकार जी। तू ही नंकार मैं तेरी सरहा मैनू बख्श लो। तू ही नंकार मैं तेरी सरहा मैनू बख्श लो। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में दास का अरदास है कि आप सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। सासंगत प्यार से बोलिए धन्यंकार। सासंगत दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे हम सासंगत प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन सासंगत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं तो सासंगत हमें प्राप्त होता है। और सासंगत आज परमात्मा जो जगत पिता है, जिसने जगत को बनाया, जो जगत को चला रहा है, उसे हम पा गए हैं। उसे हमारे संत महात्मा मिशन के प्राप्त कर लिए हैं। लेकिन सासंगत दास अभी तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका, जिसकी बात महापुरुष कहते हैं कि बिन पग चले सुने बिन काना। सत्संगत निरंकारी मिशन में जब हमारे बाबा जी ने हमें ज्ञान प्रदान किया तो परमात्मा का नाम निरंकार रखा और संकेत किया कि ये निराकार है। निराकार का मतलब है। लेकिन सत्संगत जो महापुरुष कहते हैं कि हमने परमात्मा को देखा, तो फिर सत्संगत दास के समझ में आया कि हे प्रभु, ये निराकार सूक्ष्म रूप है, इसे इन आंखों से लोग कैसे देख रहे हैं। महापुरुषों, निराकार सत्य इसलिए है कि निराकार के सिवा कोई दूसरा वस्तु सत्य हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा कि परमात्मा निराकार है। लेकिन सासंगत मजे की बात तब होती है कि जब हम कहते हैं हमने परमात्मा को पा लिया, फिर भी कंगाल, फिर भी परेशान, फिर भी दुखी है। विचार करने का विषय है कि जो महापुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो फिर सासंगत जीवन में शेष क्या बचा। वो बिल्कुल माला माल हो गया, उसकी सातों पीढ़ियां तर गई। लेकिन हम परमात्मा को प्राप्त करने के बाद भी दुखी हैं। ऐसा क्यों? क्या परमात्मा को प्राप्त करने वाला इंसान कभी दुखी हो सकता है? तो कहने का भाव है कि सासंगत परमात्मा दुनिया में सस्ती वस्तु नहीं, इतना सस्ता नहीं। इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तमाम महापुरुषों ने कितना प्रयास किया, तो सासंगत उसे परमात्मा प्राप्त हुआ। अब विचार करने का विषय है कि इस निराकार ब्रह्म को आपने देखा कैसे? इन आंखों से तो देख नहीं सकते। फिर सासंगत सवाल उठता है कि विवेक से हम इसका अनुभूति कर सकते हैं। तो अनुभूति की बात अगर लोग करते हैं तो फिर अच्छी बात है। लेकिन जब कहते हैं कि हमने परमात्मा को देख लिया, प्राप्त कर लिया, तो फिर सासंगत दास तो बस इतना कहता है कि आपने देखा लेकिन
राजकवि अनुभव राजकुमार कवि अभी तक उस परमात्मा को देखा नहीं, अनुभूति किया। दूसरा सवाल है कि साथ संगत हमने कभी भूख को नहीं देखा, हमने कभी दर्द को नहीं देखा, हमने कभी आनंद को नहीं देखा, तो फिर सत्संगत हमने इस निराकार ब्रह्म को इन आंखों से कैसे देख लिया? चलिए सत्संगत अच्छी बात है, आपने देखा, आपको मुबारक है, लेकिन सत्संगत दास का कहने का भाव है कि सत्संगत में जो भक्ति है इतनी आसान नहीं है। भक्ति का मतलब होता है सबसे नंबर 1 कि हमारा जीवन समर्पण के भाव से हो, जो कुछ है प्रभु आपका है, मेरे जीवन में जो भी सुख दुख आए हम उसे हंसते हुए स्वीकार करें। और सत्संगत हम जो गुरु के जो हमारे जीवन में आदेश आते हैं उन पर हम चले, क्योंकि सत्संगत व्यक्ति होता है सुख दुख से परे, जीवन मृत्यु से परे, मान सम्मान से परे। कि सत्संगत मेरे जीवन में चाहे जैसे भी स्थिति आ जाए, लेकिन हम हर हाल में अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे और हमारे मन में ये विश्वास आ जाए कि बस प्रभु के सिवा सत्य कोई वस्तु नहीं, प्रभु के सिवा इस दुनिया में मेरा सबसे प्रिय कोई नहीं है। तो फिर सत्संगत यदि हम समर्पण की भाव से भक्ति करते हैं, परमात्मा से लगन जोड़ के भक्ति करते हैं, प्रभु का सब कुछ मान के भक्ति करते हैं, तो फिर सत्संगत से आपके हृदय में सुकून आ सकते हैं और सत्संगत आप भक्ति पथ पे आगे बढ़ते जाएंगे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।